प्रिय मित्रों, start the day with love, spend the day with love, fill the day with love, and end the day with love. This is the way to build strong and healthy relationships. There is only one religion of love. There is only one language of heart. कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा मजबूत और सकारात्मक रिश्ते हम बना सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं, उन्हें संवार सकते हैं। यदि हम प्यार की भाषा और दिल की भाषा बोलेंगे तो हमारे रिश्ते सारी मानव जाति से बहुत ही गहरे और दीर्घकालीन हो जाएंगे। सबसे पहले हम प्रेम कहाँ बांटते हैं? नेचुरली अपने परिवार में, अपने परिवारजनों में, अपने बच्चों में। हमारे मधुर प्रेम अपने बच्चों के लिए सबसे पहले बढ़ता है। और यदि हम अपने बच्चों के लिए कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं या कम संवेदनशील हैं, इन बातों से हमारे बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट, उनका भावनात्मक विकास डिपेंड करता है। पेरेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहती हूँ जो इन्हीं सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। और यह घटनाएं प्रायः हर घरों में होती हैं जिस घर में बच्चे होते हैं। नेचुरली हर घर में बच्चे होते हैं तो ऐसी घटनाएं प्रायः घटती ही रहती हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने प्यारी सी नन्ही सी बेटी पे बहुत नाराज़ हो गया। उसने उसे बहुत गुस्से से डांटा और बहुत नाराज़गी दिखाई। वह लड़की भी डर गई, सहम गई, घबरा गई। अब कारण क्या था? कारण यह था कि उस लड़की ने रंगीन पेपर्स का रोल्स, बहुत सारे रंगीन पेपर्स कहीं पे यूज़ कर लिए थे जो उसके पापा एक दिन पहले बाजार से लेकर आए थे। उसने सब रंगीन पेपर्स यूज़ कर लिए। खैर, वह लड़की तो घबरा गई थी, मगर फिर भी वह हिम्मत करके अपने पापा के पास एक डिब्बा लेके गई। और डिब्बा क्या था? उन्हीं रंगीन कागजों से सजा हुआ वह डिब्बा था। उस लड़की ने वह डिब्बा इतने सुंदर ढंग से सजा दिया था कि वह बहुत ही सुंदर दिख रहा था, बहुत प्यारा दिख रहा था। उसके पिताजी ने पहले उसको इस बात के लिए डांटा था कि तुमने रंगीन कागज क्यों यूज़ कर लिए। उस घर की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी नहीं थी, वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था वह घर। खैर, वह लड़की अपने पापा के पास गई और बोली, पापा, यह डिब्बा मैं आपके लिए उपहार स्वरूप लाई हूँ, प्लीज़ आप इसे कबूल कीजिए, इसे आप लीजिए। पिता ने वह डिब्बा लिया, खोला तो वह सजा हुआ था रंगीन कागजों से, मगर वह एकदम खाली था। यह देखकर उसके पापा बहुत नाराज़ हो गए। बोले, तुम इतना भी नहीं जानती हो कि जब किसी को कोई उपहार दिया जाता है तो उस डिब्बे में कुछ रख के दिया जाता है, उसे भर के दिया जाता है। ऐसा खाली डिब्बा तो कभी किसी को उपहार में नहीं दिया जाता। और उसके पापा नाराज़ हो गए। वह लड़की बेचारी बहुत सहम गई, डर गई कि उसने इतनी मेहनत से उन रंगीन कागजों से वह डिब्बा सजाया था। वह बोली, पापा, आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए, यह डिब्बा खाली नहीं है, यह तो भरा हुआ है। मेरे प्यार से, मेरे आदर से
और इसमें मेरी बहुत सारे किसेस हैं, बहुत सारे चुंबन हैं इस डिब्बे में आपके लिए। इसमें प्यार और आदर भरा पड़ा है। आप जरा इसको महसूस तो कीजिए। उसकी बात सुनकर उसके पापा को महसूस हुआ कि यह मैंने क्या करा। उनका हृदय भर गया, उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया। और उसके बाद से वह अपने बेटी के लिए बहुत ही सेंसिटिव हो गए। उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को समझने लगे, उसको ज़्यादा प्यार देने लगे, ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगे। आप बोलोगे कि बच्चों को कैसे रिस्पेक्ट? बच्चों का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। हमें उनकी बात को नकारना नहीं है, उनकी बात को वेटेज रख के समझना है। तो उसके पापा ने भी अपनी बेटी की बात को समझा और उनके रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा और मधुर हो गए। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी हो गई, पढ़ने लिखने लगी और जब बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, वह दूसरे घर चली गई। अब उसके पिताजी बहुत उदास रहने लगे, पर वह जब भी उदास बैठते थे तो वह उस डिब्बे को अपने पास खोल के बैठ जाते थे, तो उनकी सारी उदासी दूर हो जाती थी। उन्हें प्यार की अनुभूति महसूस होती थी, उन्हें प्यार महसूस होता था। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी कहीं आसपास ही है, जो उनसे बातें कर रही है, उनको प्यार दे रही है। और वह उनकी अपनी बेटी की यादों में मग्न हो जाया करते थे। तो इस तरह बेटी ने उस डिब्बे के सहारे अपने पिताजी को भी कितना मजबूत बनाया। जब भी याद आई, पिताजी ने उस डिब्बे के सहारे अपनी जिंदगी निकाली। तो पेरेंट्स, हमारे घर में बहुत सारे सुनहरे, चमकीले से, रंग बिरंगे, प्यारे प्यारे डिब्बे भरे हुए हैं और यह डिब्बे खाली नहीं हैं। इनमें तो बस प्यार ही प्यार भरा हुआ है इन डिब्बों में। डिब्बे यानी क्या? डिब्बे यानी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे रंग बिरंगे सुंदर से बच्चे। इन बच्चों को हमें समझना है, उन्हें प्यार देना है, उन पे प्यार लुटाना है, आदर लुटाना है। तभी हमारे घर में खुशहाली आएगी। ईश्वर ने यह बहुत ही बहुमूल्य संपदा दी है और इस संपदा को हमें संभालना है, संवारना है। और हम जितना ज़्यादा प्यार लुटाएंगे, आदर लुटाएंगे, उतनी ही हमारे घर में खुशहाली आएगी। तो पेरेंट्स, यदि इस तरह हम अपने बच्चों के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझेंगे, हम अपने बच्चों की फीलिंग्स को अपने साथ साझा करेंगे, कभी भी नकारात्मक नहीं रहेंगे, उनके प्रति पॉजिटिव रहेंगे, तो बच्चों में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप होगी, उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और वह अपनी मंजिल पे इन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के सहारे बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे। तो आइए हम अपने बच्चों को कुछ और समझें और कुछ और प्यार के फूल बिखेरें और अपनी इस छोटी सी फुलवारी को संवारें, सजाएं और संभालें। हम सब खिलते रहें, पर एक साथ अपने बच्चों के साथ। हम सब महकते रहें, पर एक साथ अपने बच्चों के साथ। आपसे इसी विषय में फिर बात करूंगी अगले व्लॉग में, पर आशा करती हूँ कि आप मेरे इस व्लॉग को समझेंगे, सुनेंगे और मेरा साथ बनाए रखेंगे। यदि आपको यह व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट भी करिए कि कहाँ पर आपको अच्छा लगा और कहाँ पे आपको मेरी बात पसंद नहीं आई।
आशा करती हूँ आप पसंद ज़रूर करेंगे। नमस्कार, थैंक्स।